जगदलपुर बस्तर आईजी सुंदर राज के दिशा निर्देशन पर बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा व जिले के अन्य पुलिस अधिकारीगण व कर्मचारीगण द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में शहीद परिवारों व नक्सल पीड़ित परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनके साथ रक्षा सूत्र के प्रतीक के रूप में राखी बांधकर यह कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रसाद की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जिला पुलिस बस्तर की ओर से नक्सल पीड़ित हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो परिवार और हमारी जो पुलिस विभाग में बहनें कार्यरत, सबके साथ में हमने रक्षाबंधन पर्व को सामूहिक रूप से सेलिब्रेट किया है। पुलिस विभाग में व्यस्तता के कारण कई बार परिवार के साथ राखी मनाना संभव। हमारी जो पुलिस विभाग में बहनें हैं, हमारे जो नक्सल पीड़ित परिवार में जो बहनें हैं, उन सभी को बुलाकर आमंत्रित करके हमने रक्षाबंधन त्योहार सामूहिक रूप से सेलिब्रेट किया है। संपूर्ण जिला बस्तर को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदलपुर रक्षाबंधन का त्यौहार में वृद्ध आश्रम में बस्तर पुलिस की टीम पहुंचकर वहां रहने वाली महिलाओं से मिलकर उनसे बातचीत कर उनका हाल जाना और समस्याएं भी सुनी। पुलिस जवान उनको अपनी बहन मानकर रक्षाबंधन का त्यौहार साथ मनाए। पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं को मिठाई वितरित की गई। ब्यूरो राजेश प्रसाद की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है कि आज संपूर्ण देश में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है और आज जो है जगदलपुर के जो धर्मपुरा स्थित वृद्धाश्रम में जो है बस्तर पुलिस की टीम जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए आई है। पता चला था कि वृद्धाश्रम में कुछ जो है महिलाएं हैं जिनके परिवार वाले तो हैं लेकिन कोई इनसे मिलने आ नहीं पाया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आज बस्तर की टीम जो है रक्षाबंधन मनाने के लिए इनके बीच में आई। इनसे जो है काफ़ी ढेर सारी बातें की गई और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी जो है सुना गया है। और हमारे जो पुलिस जवान हैं उन्होंने जो है जो भी वृद्धाश्रम की जो महिलाएं हैं उन्हें जो है अपना बहन मान के जो है इनके द्वारा जो है राखी बांधा गया है। और इसके अलावा जो है पुलिस विभाग की ओर से भी जो है जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें मिठाई जो है वितरित किया गया है। और आने वाले समय भी जो है बस्तर पुलिस के द्वारा जो है जो संवेदनशील जो इस तरह के जो संस्थान हैं उनके साथ आने वाले समय में भी जो है इसी तरीके से जो है त्यौहार मनाया जाएगा। नगर नार थाना सूचना प्राप्त हुआ था कि अवैध रूप से गांजा की तस्करी हो रही है। कार्रवाई के लिए टीम गठित कर धन पूंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। NH 63 मेन रोड के पास मुखबिर के बताए अनुसार वाहन ट्रक 12 चक्का क्रमांक UP 43T 3367 दिखाई दिया, जिसे नाकाबंदी कर पकड़े वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे। आरोपी के कब्जे से 180 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जो ट्रक में नमक की बोरी के नीचे छुपाया गया था, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपये आकी गई है, बरामद कर जब्ती की गई है तथा आरोपियों के खिलाफ अपराध द्वारा NDPC एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मामला थाना नगर नार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि छत्तीसगढ़ की ओर जो है उड़ीसा की ओर से जो है अवैध रूप से गांजे का जो है परिवहन किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी नगर नार शिव शंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो है एक संदिग्ध वाहन की पहचान की गई, जिसका नंबर जो है UP 43T 3367 और उक्त वाहन को जो है घेराबंदी कर रोका गया और इसमें से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम मालिक राम और मंगल राम होना बताया गया, जो मूलतः उड़ीसा के गोंडा जिले के निवासी होना बताया गया। और इनकी उक्त ट्रक से जो है तलाशी लेने पर जो है 180 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए आकी गई है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है उक्त 180 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है जब्त कर लिया गया है। और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी करने के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और उक्त जो जब्त शुदा गांजा है उसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए।
मनुष्य की जिंदगी में धूप और पेड़ पौधे हैं घनी छाया। घर आंगन में लगा हुआ एक पौधा, सड़क किनारे लगा आंवला, पीपल एवं नीम का हरियाली देता पेड़, सड़क में चलते हुए पेड़ पौधे भी हमें स्थिर भाव से चलचित्र की तरह निहारते रहते हैं। कड़ी धूप और बरसते हुए पानी को सहते हुए हमें सुकून प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने का संदेश भी देते हैं। आज हम इस रक्षाबंधन के इस पुनीत पर्व को एक नए रूप में मनाने की सोच रहे थे, तो हमने सबसे पहले वृक्षाबंधन फिर वृक्षाबंधन को ही स्वीकार किया है। हमारे देश में वैसे वे वृक्ष पूजा का महत्व अनाद अनंत से चला आ रहा है। सांसें ले रही हैं, कम वृक्ष लगाएं हम का शोर आज सुनाई पड़ रहा है, किंतु वृक्षों को बचाने के लिए बहुत कम लोग ही आगे आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत जागरूक शशिभूषण सोनी ने बताया कि वृक्षों में ही हमारे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। आज हम वृक्षों की कटाई में ही व्यस्त हैं, उनकी चढ़ाई में लगे हुए हैं। वृक्ष हमारे प्राणदाता हैं, हमारे प्राण के रक्षक हैं। वृक्षारोपण के बिना मौसम असंतुलित और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वनस्पतियों के विशाल भंडार है, उनके शोध, संरक्षण और दोहन की आज जरूरत है। रक्षाबंधन के इस पुनीत पर्व पर सोनी परिवार ने हर्षोल्लास वातावरण में स्नेह की एक डोर, कम से कम एक वृक्ष को बांधने का संकल्प लेते हुए घर परिवार के लोगों की उपस्थिति में एनटीपीसी सीमपत बिलासपुर में उप महाप्रबंधक के रूप में पदस्थ इंजीनियर सत्यनारायण श्रीमती सुमन सोनी के एनटीपीसी के आवास क्रमांक G82 पर बांधा और उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लिया। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आदिकालिक महत्व पर यह दृष्टिपात किया जाए तो यह पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को इतनी अधिक प्रतिष्ठा दी थी कि वह महज ढकोसला नहीं था। सत्य बात तो यह है कि पेड़ पौधे में अद्भुत चमत्कारिक औषधीय गुण का रहस्य छुपा हुआ है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। इस रक्षाबंधन के बहाने ही सही हम उन्हें आज के दिन कुछ देने का संकल्प लें। अनेक पर्यावरण संगठन से जुड़े हुए शशिभूषण सोनी का कहना है कि वृक्षारोपण अभियान को यज्ञ और अनुष्ठान समझकर हमें अपनाना चाहिए। रस्म अदायगी के तौर पर आडंबर करके आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक सत्यनारायण एवं श्रीमती सुमन सोनी ने लोगों को वृक्षारोपण कार्य करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। निशित तिवारी, न्यूज़ 77 के साथ शशिभूषण सोनी की खास रिपोर्टिंग। भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र से बड़ी खबर, गोली लगने से हुई मौत। परिवार वालों के कहे अनुसार एक्सीडेंटली बंदूक चलने से स्वयं को लगी गोली। रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। स्वयं की गोली का निशाना बने वैशाली नगर के 18 वर्षीय रोहन राजपूत। पूरे मामले को लेकर वैशाली नगर थाना पुलिस जांच में जुटी है। रोहन राजपूत के पिता संजय सिंह ने बताया कि रोहन का जन्मदिन था। भिलाई में सेलिब्रेशन के दौरान गोली लगने से युवक की हुई है मौत। भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र से बड़ी खबर, गोली लगने से हुई है मौत। जन्मदिन का सेलिब्रेशन मन रहा था। मृतक के पिता संजय सिंह का कहना है कि रोहन घर में रखी लाइसेंसी बंदूक को निकाल ही था कि तभी ट्रिगर दब गया और देखते ही देखते जन्मदिन का जश्न मातम में बदल गया। रोहन के कमर में गोली लगी और वो लहूलुहान हो गया, जिसके बाद रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामला भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद वैशाली नगर पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। भिलाई से राजेंद्र गाडे की रिपोर्ट। क्षमता से कई गुना अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों पर नहीं हो रही कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों से सड़क जर्जर। जांजगीर चांपा जिला के नगर पंचायत बाराद्वार से आधा दर्जन से अधिक क्रेशर संचालित है। क्रेशर प्लांटों से भारी भरकम वाहन माल लेकर फर्राटे भरकर दौड़ती है। ओवरलोड वाहन के चलने से क्षेत्र में सड़कों के परखच्चे उड़ गए हैं। सड़क में गड्ढों के साथ साथ सिर्फ गिट्टी दिखाई देती है। क्रेशर प्लांट की ओवरलोड वाहन सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। क्षमता से कई गुना अधिक भार लेकर सड़कों पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। इसकी जानकारी यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी है। क्षेत्र में लोग कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्रेशर संचालकों द्वारा रॉयल्टी चोरी कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। नगर के क्रेशर संचालक परिवहन के दौरान क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग डोलोमाइट सड़क पर बिखरे रहते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना का भय भी बना रहता है। हाईवे से रॉयल्टी पर्ची से अधिक डोलोमाइट का परिवहन किया जाता है। खनिज विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। प्रतिदिन शासन को लाखों रुपए की हानि हो रही है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से निशित तिवारी की रिपोर्ट।